संत आसाराम बापू का नाम सभी ने सुना होगा और जाना होगा, जिनको लगभग पूरा भारत देश मानता था और पूजता था, पूरी तरह सम्मान करता था। लेकिन उनके कर्मों को आज जो भी जागरूक व्यक्ति है तुत्कार रहा, धिक्कार रहा। राम रहीम को सभी लोग जानते थे, मानते थे, लेकिन आज उनके कर्मों के कारण जेल में है। ऐसा ही सबने कहा है कि मानिए जानिए, लेकिन अपने दिमाग का विचार दिमाग से जरूर सोचिए, विचारिए, विचार कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, स्वयं विचार कीजिए, ऐसा नहीं किसी को मानिए। आज बीजेपी राम राज की बात करती है। वैसे तो राम राज जो है त्रेता में हुआ है, और त्रेता कलयुग में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उस समय त्रेता में रघुकुल यानी रघु जो थे, राजा रघु बहुत ही अच्छे प्रतापी और वैसे राजा थे जिनको पूरा विश्व मानता था। और उनकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि प्राण जाहि पर प्रचन्न जाई, रघुकुल रीति सदा चली आई, और प्राण जाहि पर बचन न जाई। ऐसे राम के पूर्वज थे जिनको आज क्षण क्षण भर में बात का कोई ठिकाने नहीं, कब क्या कह दें। अभी अमित शाह जी ने कहा था कि इस नीतीश को नहीं लेंगे, सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं, लेकिन क्षण भर में बदल गए। नीतीश ने भी कहा था मर जाएंगे, लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। ऐसे राजनेता हो गए। आम जनता की तो बात ही क्या है। अब हम बात तो बहुत ज्यादा तो इस बारे में नहीं करेंगे, राजनेता कैसे हैं और धर्म के नाम पर जितना, मंदिर के नाम पर जितना आम आदमी मर गया, कट गया, लेकिन कोई राजनेता का अहित नहीं हुआ। इसलिए जनता को अपने मन से भगवान श्री कृष्ण की बात को मानना चाहिए, स्वयं विचार करे, तब वो आगे बढ़े और देखे कौन कैसी बात कर रहा है। यदि किसी के बात का भरोसा नहीं है तो कतई ऐसे राजनेता को, जनता को नहीं मानना चाहिए, और ना ही उसके पक्ष में मतदान करना चाहिए, क्योंकि बात ही सब कुछ है। हम तुम्हारे सहारे हैं और तुम कहां से कहां चले गए। ऐसे राजनेता चाहिए, ऐसे इंसान चाहिए? नहीं चाहिए। ऐसे लोग, समाज को बिल्कुल त्याग देना चाहिए ऐसे राजनेताओं को, जिनका क्षण भर का भरोसा ना हो, वो चाहे जिस पार्टी का हो, बिलोंग करता हो, लेकिन ऐसे राजनेता को कतई नहीं मानना चाहिए, कतई नहीं मतदान कर। धर्म, मंदिर आस्था का विषय है, और वो किसी के नहीं है। हर हिंदू आज अपने घर में पूजा पाठ करता है और नमन करता है, मोदी जी के कहने से नहीं, या किसी पार्टी के नहीं। हर मुसलमान हो, सिख, ईसाई हो, सभी अपने धर्म को मानते हैं, किसी के कहने से नहीं। और ये हम फिर कहेंगे, मुसलमान अपने नियम का पक्का है, हर शाम वो नमाज जरूर पढ़ता है। हिंदू जो है बहुत कम ऐसे मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे जो शाम को पूजा पाठ नहीं करते हैं। यहाँ तक का जिनको मीट मछली दारू नहीं पीना चाहिए, वो भी ये कहें कि जनेऊ टांग करके जो है दारू और भैंसे की टांग, बकरे की टांग नोचते हैं। इनको तो मंच पर ले जाने वाला नहीं है। मैं किसी की बुराई नहीं कर, लेकिन सुनते हैं और देखते हैं, ऐसे लोगों को धिक्कार है हिंदू होने के नाते। तुम धर्म जो है, तुम्हें कहाँ से मीट मछली दाल गांजा भांग कहाँ से आ गया तुम्हारे अंदर? ऐसे लोगों को त्याग देना चाहिए, कतई नहीं बात मानना चाहिए। और ये जब धर्म की बात करते हैं तो बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि हमारे धर्म को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। हमारा सनातन धर्म बहुत बड़ा धर्म था, और वह विश्व का कल्याण चाहता था। आज किसी जाति विशेष या अपना निज स्वार्थ, ये क्या हो गया है भारत को, भारत के लोगों को। हम सनातन के मानने वाले हैं, हम विश्व का कल्याण चाहते हैं। जब विश्व का कल्याण होगा तो हमारा भी कल्याण होगा। ऐसी हमारी विचारधारा थी, ऐसा हमारा धर्म था, हम उसको मानने वाले थे। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि जो है बहुत विफलता के कारण, विफलता जो भड़की है, दंगा भड़की है हल्द्वानी में, उसके बारे में अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार और प्रशासन की विफलता के कारण हिंसा भड़की है, जिसमें कई लोगों के असमय मृत्यु हो गई है। वो चाहे एक लोग हो, चाहे जो, अगर मृत्यु किसी की होती, कष्ट होता है। इससे बहुत ही दुखी मन से अखिलेश यादव ने कहा कि हल्द्वानी में जनता के साथ अन्याय
कर रही है सरकार। हिंसा में हुई लोगों की मृत्यु हृदय विदारक और मृतकों की आत्मा को शांति दे भगवान, ऐसा उन्होंने दुआ की है। इतना ही नहीं, हिंसा को जल्द से जल्द काबू करे सरकार, पीड़ितों को मिले मुआवजा, क्योंकि उनके भी बच्चे होंगे, बच्चों का क्या दोष है जो इस से परेशान होंगे। ऐसी घटनाएं आम जनता को भी झकझोर रही हैं, क्योंकि सरकार जब चाहे तब किसी का घर गिरा दे या फिर मदरसा और मस्जिद, लेकिन चुनाव के पहले सरकार क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं कि जब कोई अपराधी होता है तभी उसका घर अवैध कैसे हो जाता है। क्या अब देश में कोई अवैध घर या मस्जिद मदरसा नहीं बचे हैं? यदि बचे हैं तो एक साथ पूरे देश में सभी अवैध अवैध मकान और मदरसा मस्जिद या जो भी धार्मिक स्थल हो या जो भी घर मकान हो, सबको गिरा देना चाहिए। ये धीरे धीरे करके स्लो पॉइजन नहीं देना चाहिए। इससे जनता में अच्छा संदेश नहीं जाता है, जनता में असंतोष की भावना पैदा होती है। ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। ये आम जनता की मांग है। ये स्लो पॉइजन जो है जनता को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा ही दुखदाई होता है। एक बार सब सफाई हो जाए और बात खत्म हो जाए, उसके बाद जनता कम से कम शांत मन से और निर्भय होकर अपना जीवन यापन कर सके, ऐसा लोगों का मानना है। काफ़ी दिनों से यह देखा जा रहा है कि जब कोई अपराधी होता है तो उसके घर पर बुलडोजर चल जाता है। क्या उसके पहले उसका मकान अवैध नहीं था? यदि अवैध था तो क्यों नहीं गिराया गया? या यूं कहे कि क्या अब जो है किसी का मकान और कोई धार्मिक स्थल अवैध नहीं बचे हैं? यदि बचे हैं तो सबको एक साथ गिरा देना चाहिए, जितने भी अवैध हैं। धीरे धीरे कार्रवाई करने से जनता के मन में असंतोष की भावना पनप पाए, ऐसा सरकार से लोगों की मांग है। लोगों ने यहाँ तक कहा कि क्या अब प्रदेश में कोई गुंडा बदमाश और अपराधी नहीं बचे हैं? और इसके बाद अगर कोई भी समाज विरोधी कार्य नहीं होंगे, इसकी गारंटी मोदी सरकार देगी कि नहीं? यह अलग बात है कि अमित शाह ने कहा था कि लड़कियां रात में गहने लाद कर घूम सकती हैं। उसके बाद कितने अपराध हो गए, यह सरकार को बहुत अच्छी तरह मालूम है और जनता को मालूम होगा। लेकिन अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना ये कोई अच्छी बात नहीं है। समाज में इससे कोई अच्छा संदेश नहीं जाता है। हमारे देश का एक प्रदेश मणिपुर काफी दिनों से जल रहा है। क्या सरकार वहां शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ठोस कदम नहीं उठाना चाहिए? नूह दंगा सबने देखा होगा। किसानों के आंदोलन को सबने देखा है। उस जब जो सबसे बड़ा आंदोलन था, लगभग 13 माह चला और 750 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, और जो आश्वासन दिया गया था वो भी पूरा नहीं हुआ। इस कारण किसान 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया है। महिला पहलवानों ने जो गंभीर आरोप भाजपा सांसद पर लगाए हैं, उसको पूरा देश ने देखा, और उसके बाद भी भाजपा अपने सांसद पर कार्रवाई करने से बचती रही। इतना ही नहीं, लखीमपुर में किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई, जिसको सपना देखा। क्या यह जनता सब भूल गई है? ये अच्छे दिन थे। क्या उन निर्दोष किसानों की जब जान गई थी तब भगवान नहीं थे? अयोध्या, काशी, मथुरा तब नहीं था और आगे भी रहेगा। लेकिन राजनेता चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के, अपनी राजनीति की रोटी सेकने के चक्कर में गरीब मजदूर किसानों की जान चली जाती है, तब आम आदमी का मन दुखी होता है। इसके बाद भी कहा जाए कि राम राज आ गया है, ऐसा कलयुग में तो संभव ही हो ही नहीं सकता। बीजेपी सरकार के जिम्मेदार लोग कह रहे हैं कि इस बार 400 पार, अर्थात वो 140 करोड़ जनसंख्या के मन की बात कैसे जानते हैं? क्योंकि मोदी साहब तो अपने मन की बात करते हैं। जनता के मन में अभी कोरोना काल में देश में जो हाल हुए वो सब ने देखा है। लोगों को बेड, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन तक नहीं मिल पाई। यहाँ तक कि लोगों को अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ये पूरा देश अच्छी तरह से जानता है।
इतना ही नहीं, कोरोना काल में लोगों को घर पहुंचने के लिए उनको साधन नहीं मिल पाए और पैदल चलते चलते कई लोगों की जान चली गई। नोटबंदी को सभी ने देखा है, यहाँ तक कि कुछ लोगों को लाइन में लगे जान चली गई। जीएसटी का क्या हाल है ये सभी व्यापारी जानते हैं। लोगों को महंगाई से राहत नहीं है, खेती किसानी इतनी महंगी हो गई है और किसानों को फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। ये सभी किसान अच्छी तरह से जानते हैं। इसके बाद भी बीजेपी कह रही है कि 400 पार मंदिर बन गया, ये अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अब लोकतंत्र खत्म हो गया है, विपक्ष खत्म हो गया है, सिर्फ बीजेपी ही बची है। यदि ऐसा है तो चुनाव को खत्म कर देना चाहिए, इससे जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा बचे। अभी चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को पूरे देश ने देखा है कि किस तरह एक अधिकारी द्वारा लोकतंत्र की हत्या किया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है। इतना ही नहीं, ईवीएम को लेकर पूरे देश में मांग उठ रही है कि ईवीएम बैन होना चाहिए। यहाँ तक का सुप्रीम कोर्ट के वकील धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद भी सरकार मनमानी कर रही है और ईवीएम का प्रेम छोड़ नहीं रही है। प्रेम तभी होता है जब उससे कोई स्वार्थ होता है। ऐसी चौपाई रामचरितमानस में कहीं लिखी गई है कि स्वार्थ लागी करय सब प्रीति, असुर नर मुनि सब की यह रीति। इसके बाद भी बीजेपी का ईवीएम से स्वार्थ ही कहा जाएगा, नहीं तो जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए ईवीएम को तुरंत बैन लगा देना चाहिए और चुनाव को बैलेट पेपर से कराना चाहिए। कुछ लोगों का यहाँ तक मानना है कि यह सारी कमी जनता की है। जब वोट देते हैं तो वो अपने मूलभूत मुद्दों को भूल जाते हैं और राजनेताओं को चिकनी चिकनी बातों में आकर मतदान कर देते हैं, जिसमें कुछ अपराधी भी चुनकर संसद या फिर विधानसभा में पहुंच जाते हैं। जब ऐसे लोग जिनका कोई आचार विचार ही नहीं है वो सांसद और विधायक बनेंगे तो जनता का कल विश्व का कल्याण कैसे होगा? जनता का कल्याण क्या करेंगे? और मंदिर आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन देश अच्छा तभी बनेगा जब लोगों को रोजगार मिलेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई की सुविधा मिलेगी और अस्पताल की अच्छी सुविधा होगी, तभी देश तरक्की करेगा। आज देश का अधिकांश धन मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे में मिलेगा। गरीब आदमी अपना चूल्हा जलाने के लिए सोचना पड़ता है। अभी अयोध्या में जब दीप जलाए गए थे उसके बाद लोग दीपों का बचा हुआ तेल इकट्ठा कर रहे थे कि उस तेल से उनके घर का त्योहार बनेगा। यह देश की सच्चाई है। वैसे भी सरकार कहती है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं, जबकि यह सिर्फ 5 साल के लिए बढ़ाकर किया गया है। इसके बाद जनता का क्या होगा यह तो समय बताएगा। हंगर इंडेक्स में हम नेपाल और पाकिस्तान से भी पीछे हो गए हैं। 111 स्थान पर पहुंच गए हंगर इंडेक्स में। कर्ज के मामले में भी कुल जीडीपी के लगभग बराबर पहुंच रहे हैं। रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले जिस तरह से गिर रही है वो पूरा देश देख रहा है। एक बच्चे को एमटेक बीटेक कराने के लिए लगभग 25 लाख रुपए खर्च होते हैं और उनके 25-26 साल उम्र जाती है और उसके रोजी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। शायद राजनेता इस और अच्छा कदम नहीं बढ़ाते। भारत रत्न देना अच्छी बात है। क्या भारत रत्न के लिए राजनेता या फिल्म जगत या फिर खेल जगत से ही लोग अच्छा काम करते हैं? कि इसे अच्छा काम नहीं करता, किसान अच्छा काम नहीं कर रहा है। आज तक किसी भी किसान को भारत रत्न नहीं दिया गया है, जबकि वह रात दिन कड़ी मेहनत करता है और ज्यादा गर्मी, जाड़ा गर्मी, बरसात सहता है। कितने किसान ऐसे हैं जो सरकारों ने भारत रत्न दिया, जबकि ये देश का पेट भरता है। इससे अच्छा और किसी ने काम नहीं किया है, लेकिन उसको किसान को भारत रत्न नहीं दिया गया है। किसान ही इतनी कड़ी मेहनत करता है और कैसे अपने बच्चों को पालता और पढ़ाता है, क्या वो अच्छा काम नहीं किया है? सिर्फ राजनेता ही और खेल जगत या फिल्म इंडस्ट्रीज
या उद्योग जगत से ही लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सबसे अच्छा काम किसान कर रहा है। आज किसान कर्ज तले डूबा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, सरकार को यह नहीं दिखाई पड़ता है। उद्योग जगत के कर्ज को माफ किया जाता है, लेकिन किसानों का कर्ज नहीं माफ। अगर किसान का कर्ज माफ हो जाए तो वह राहत मिलेगी और अपने बेटी की शादी कर लेगा और अपने बच्चों को पढ़ा लेगा। ऐसी योजनाएं किसान को मिलना चाहिए और तभी हमारा देश खुशहाल होगा। ये कुल आबादी का 70% किसान, जब ये खुशहाल होगा तो हमारा देश खुशहाल होगा। ऐसा नहीं उद्योग जगत हो, फिल्म जगत, सभी का अपना महत्व है, लेकिन किसान, जो गरीब किसान है, मजदूर हैं, उनको कितना क्या मिल रहा है ये पूरा देश जान रहा है। इसके बाद भी मन की बात करेंगे, मन की बात, अपने मन की, सबके मन की बात तो सुनिए, तब हमारे देश का कल्याण होगा। उनके मन की कुल आबादी का 70% किसान है जिनके मन की बात नहीं कर रहे हैं। 16 फरवरी को किसान दिल्ली पर आ रहे हैं और पूरे भारत बंद का आह्वान किया है। उनके मन की बात क्या करेंगे? यहाँ तक का आश्वासन दिया था, वो आश्वासन भी पूरा नहीं किया। रघु की बात को ध्यान रखे, भगवान श्री राम के पूर्वजों को रघु की बात कीजिए, जिन्होंने कहा था कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर बचन न जाई। ऐसा राजनेता चाहिए। अगर जो भी कहा है उसको पूरा करेंगे, नहीं पूरा करना है तो आश्वासन मत कीजिए। इस भोली भाली जनता को मूर्ख न बनाइए। ये जनता समझ रही है, फिर भी वो आपको आश्वासन दे रही। ये 4 दल, भाजपा, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा या अन्य दल हों, अगर जो भी राजनेता अपनी बात पर न टिके, कतई जनता को त्याग देना चाहिए, उसको उसके पक्ष में मतदान नहीं करना चाहिए। तभी देश का कल्याण होगा, तभी ये राजनेता सुधरेंगे। उनको तो मालूम है ये जनता जाएगी कहाँ। हमको दे, बीजेपी सोचती है हमको दे या कांग्रेस को दे, लौट के दोगे, ये जाओगे कहाँ। ऐसा इन राजनेताओं का मानना है। जनता की बात कोई सुनने वाला नहीं है। उनको तो भारत रत्न दे देंगे, लेकिन इस 70% जनसंख्या को क्या दिया? इनका कर्ज माफ कर देते तो शायद जो है देश का कल्याण होता। हमारे किसान अपनी बेटी की शादी कर पाते। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, शाम को पेट भर खाना नहीं दे पा रहे हैं। जिनको आप बताते हैं 80 करोड़ जनसंख्या को, उनके घर पूछिए चूल्हा कैसे जलता है। खाली ये राशन से चूल्हा नहीं जलता है, उसके साथ और सब लगता है। उनके कपड़े भी चाहिए, उनको खर्च भी चाहिए। ये कहाँ है? कब मिलेगा? कब इनके जीवन स्तर में सुधार आएगा? कौन ऐसा राजनेता है जो इनकी तरफ ध्यान देगा? यही सरकार से मांग है, यही आज के समय की मांग है। आज ये 70% जनसंख्या गरीब जो है, किसान जो है, उस पर आप ध्यान दीजिए सभी का, लेकिन इस पर विशेष ध्यान दीजिए, तभी हमारे देश का कल्याण होगा। और हम भी सरकार से मांग करते हैं, इन किसानों का जरूर ध्यान दीजिए, इनकी बात हृदय से सुनिए और अमल कीजिए।